Okay, बच्चों, let's read this question. So this question says the force required to just move a body up the inclined plane is double the force required to just prevent it from sliding down if theta is the angle of friction and phi is the angle which the plane makes with the horizontal. Then आपको थीटा और फाई के बीच में क्या बताना है, पर रिलेशन बताना है. तो देखिए इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज फ्रिक्शन. लिख लीजिए, क्या लिख लीजिए, फ्रिक्शन. फ्रिक्शन को हमें यहाँ पर क्या करना है, कंसिडर करना है. ठीक है, तो चलिए देखिए क्या बोला गया. ये मान लीजिए आपका कोई बॉडी है. ठीक है, ये आपका कोई इंक्लाइंड प्लेन है. इट इज द थीटा इज द एंगल ऑफ फ्रिक्शन एंड फाई इज द एंगल. ठीक है, फाई क्या है, एंगल जो प्लेन के साथ बना रहा है. एक ऑब्जेक्ट है मान लीजिए कोई, जिसका मास कितना है, एम के इक्वल. इसका मास एम है तो हम बता सकते हैं एम जी फोर्स क्या लगेगा, इसमें से डाउनवर्ड डायरेक्शन लगेगा. एक आपका क्या लगेगा यहाँ से, नॉर्मल. नॉर्मल विल एक्ट लाइक दिस. ऑलराइट, ये एंगल फाई है तो बता सकता हूँ कि ये एंगल भी कितना होगा आपका, फाई के इक्वल होगा. तो ये हो जाएगा आपका कितना, एम जी का कॉस फाई. और यहाँ पर जो फोर्स का कंपोनेंट आएगा एमजी का, ये कितना आएगा आपका, एमजी का साइन फाई. ठीक है, ये आ जाएगा इतना. एमजी कॉस फाई ये है, ये एमजी साइन फाई है. ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर लिखा है कि क्वेश्चन में द फोर्स रिक्वायर्ड टू जस्ट मूव ए बॉडी अप द इंक्लाइन प्लेन इज डबल द फोर्स रिक्वायर्ड टू जस्ट प्रिवेंट इट फ्रॉम स्लाइडिंग डाउन. ठीक है, इसको रिक्वायर्ड टू जस्ट प्रिवेंट द बॉडी फ्रॉम स्लाइडिंग डाउन. द फोर्स रिक्वायर्ड टू जस्ट मूव ए बॉडी अप द इंक्लाइन. ओके, देखिए बॉडी को अगर हमें ऊपर की तरफ लेके जाना है, ठीक है, ऊपर की तरफ लेके जाएंगे तो देखिए एक तो एम जी साइन फाई, ये तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, लग रहा है. ठीक है, अगर बॉडी की वेलोसिटी ऊपर की तरफ है तो उसमें एक फ्रिक्शन लगेगा. फ्रिक्शन में किस लगेगा, नीचे की तरफ लगेगा. और फ्रिक्शन कौन सा लगेगा, काइनेटिक, क्योंकि ये मूव करने वाला है. ठीक है, जस्ट लिखा है ना, जस्ट मूव, तो इसका मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन का लिमिटिंग वैल्यू लगेगी. तो एम लिमिटिंग, एफ लिमिटिंग देखिए बच्चों कितना हो जाता है आपका, न्यू टाइम्स आपका देखिए नॉर्मल. नॉर्मल देखिए कितना होगा, यहाँ से नॉर्मल है यहाँ से आपका एम जी कॉस फाई के इक्वल. ठीक है, तो ये आपने यहाँ पर से लिख लिया. ठीक है, दिस इज अवर लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन. ठीक है, तो फोर्स रिक्वायर्ड टू जस्ट मूव अप कितना है, अगर हमें इसको ऊपर की तरफ लेके जाना है तो मिनिमम कितना फोर्स लगाना पड़ेगा. देखिए एम जी साइन फाई तो नीचे लग ही रहा था. ठीक है, प्लस आपको ये भी लगाना पड़ेगा, न्यू एम जी कॉस फाई के इक्वल. ठीक है, ये वैल्यू हो जाएगी. तो इतना तो आपको मिनिमम फोर्स क्या इसको लगाना पड़ेगा की तरफ मूव कराने के लिए. ठीक है, तो ये आ गई, दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1. ठीक है, अब ये किसके इक्वल है, देखिए ये लिखा है कि द फोर्स रिक्वायर्ड टू जस्ट मूव ए बॉडी अप द इंक्लाइन इज डबल द फोर्स रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट इट फ्रॉम स्लाइडिंग. ठीक है, तो ये फोर्स किसके इक्वल है, डबल है. ठीक है, प्रिवेंट इट फ्रॉम स्लाइडिंग डाउन. ठीक है, तो इसको आप लिख लीजिए न्यू एम जी कॉस फाई. ऑलराइट, ये हो जाएगा डबल द फोर्स टू प्रिवेंट डाउन. ठीक है, प्रिवेंट करना है इसको. ठीक है, तो बच्चों देखिए प्रिवेंट करने का मतलब ये हुआ कि अगर ये बॉडी देखिए नीचे की तरफ आएगी. ठीक है, प्रिवेंट करने का मतलब क्या हुआ, देखिए प्रिवेंट इट फ्रॉम स्लाइडिंग डाउन. जब बॉडी देखिए नीचे की तरफ आएगी, अगर मैं इसकी देखिए दूसरी केस के लिए अगर मैं इसकी एमपीटी बनाऊं तो यहाँ पर देखिए एमजी का फोर्स तो ऐसे लगेगा ही. ठीक है, एमजी का साइन फाई ये तो ऑलवेज नीचे की तरफ लगेगा. क्या लगेगा, एमजी का साइन फाई, ये तो आपका नीचे की तरफ लगेगा. अगर इस बॉडी की टेंडेंसी है, देखिए बच्चों ये आपका नॉर्मल है एंड दिस एंगल इज फाई. अगर इस बॉडी की टेंडेंसी है नीचे की तरफ आने की, किस डायरेक्शन में, नीचे की तरफ आने की, तब इस पर फ्रिक्शन देखिए, टेंडेंसी नीचे की तरफ आने की, तब जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा वो अपनी डायरेक्शन में लगेगा आपका, ऊपर की तरफ लगेगा. किस डायरेक्शन में लगेगा, ऊपर की तरफ. ठीक है, तो ये फोर्स कितना है, देखिए आपका एम जी साइन फाइव माइनस आपका फ्रिक्शन का फोर्स. तो टू टाइम्स हो जाएगा यहाँ से कितना, एम जी साइन फाइव माइनस आपका ऊपर क्या आपका फ्रिक्शन फोर्स. फ्रिक्शन फोर्स कितना आपका, न्यू इंटू एन. न्यू इंटू एन, एन के आगे नॉर्मल. नॉर्मल कितना हो जाएगा यहाँ से आपका, ये आपका एम जी कॉस फाइव है, एम जी कॉस फाइव के इक्वल. नॉर्मल एम जी कॉस फाइव के इक्वल क्यों है, ये तो समझ में आ गया ना, क्योंकि बॉडी का परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन मोशन नहीं हो रहा है. ठीक है, तो इसलिए डायरेक्ट हम नॉर्मल को एम जी कॉस फाइव लिख सकते हैं. तो ये वैल्यू यहाँ से आपकी दो इक्वेशंस आ गई. इन दोनों इक्वेशंस को अगर सॉल्व करेंगे, यहाँ पर एम जी साइन फाइव है, राइट साइड पर क्या है, टू एम जी साइन फाइव. तो इसको मैं राइट लेके आऊंगा तो कितना हो जाएगा आपका, एम जी साइन फाइव हो जाएगा. ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कितना है, माइनस टू एम जी कॉस फाइव. एक यहाँ पर कॉस, ये चलिए काम कर लेते हैं, न्यू एम जी कॉस फाइव इधर है, ये माइनस टू न्यू एम जी कॉस फाइव को लेफ्ट साइड लेकर जाएंगे तो कितना हो जाएगा, थ्री न्यू एम जी कॉस ऑफ फाइव के इक्वल. ऑलराइट, तो यहाँ से देखिए एम जी से एम जी कैंसिल हो जाएगा, और साइन फाइव और कॉस फाइव कितना हो जाता है आपका, टेन फाइव. ये किसके इक्वल हो गया, यहाँ से थ्री न्यू के इक्वल हो जाएगा. ठीक है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं न्यू. ठीक है, और आपको यहाँ पर क्या गिवन कर रखा है, न्यू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है. आपको देखिए थीटा इज द एंगल ऑफ फ्रिक्शन बोल रखा है, तो न्यू की वैल्यू कितनी होगी यहाँ से, टेन थीटा के इक्वल. तो इसको आप यहाँ पर तो देखिए हम क्या लिख सकते हैं, तो ये न्यू को क्या लिख सकते हैं यहाँ से, टेन थीटा. ये किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ से आपका टेन फाइव के इक्वल हो जाएगा. तो ये इसका राइट आंसर होना चाहिए. ठीक है, थ्री टेन थीटा टेन फाइव के इक्वल होगा. ये देखिए ये आपको सेकंड ऑप्शन में गिवन है, तो ऑप्शन टू विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट. ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच.